ध्यान से सुनेंगे। कलाम में लिखा है, और वो अपनी मुसीबत में खुदा से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। कलाम का पढ़ा और सुना नाम सुबी भाई से बरकत। आमीन। हम इस हवाले को पढ़ते हुए बार बार एक ही बात पढ़ रहे हैं कि खुदा कहता है उनके दुखों से उन्हें रिहाई बख्शता है, उनकी हलाकत से उन्हें रिहाई बख्शता है। आमीन। रिहाई का मतलब होता है आजादी। रिहाई का मतलब होता है किसी चीज से छूट जाना। रिहाई का मतलब होता है निजात पाना। और कलाम में लिखा है कि खुदा उनके दुखों से उनको रिहाई बख्शता है। किनको? जो उससे फरियाद, किनको रिहाई बख्शता है? जो उससे फरियाद करते हैं, उनको रिहाई दी जाती है। जो उस खुदा से फरियाद करते हैं, जो उससे दुआ करते हैं, जो उससे इल्तिजा करते हैं कि खुदा हम मुसीबत में हैं, हम दुख में हैं। आज मैं बताना चाहता हूं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बने हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो आजादी चाहिए थी वो आजादी मिली नहीं। आज भी लोग शैतान की गिरफ्त में हैं, आज भी लोग गुनाह की गिरफ्त में हैं, उसकी गुलामी कर रहे हैं। आज भी लोग बहुत सारे ऐसे हैं अपने खुदा को छोड़कर कारोबार के गुलाम हैं, अपनी जॉब के गुलाम हैं, जहां पे काम करते हैं उनके गुलाम हैं। आज भी इंसान पैसे का गुलाम है। आज भी यीशु मसीह 2000 साल पहले सलीब पर इसलिए कुर्बान हुआ ताकि मुझे और आपको आजाद कर सके, लेकिन इंसान फिर भी गुलामी का शिकार है, फिर भी गुलामी का शिकार है, फिर भी गुलामी में जा रहा है, फिर भी पैसे की गुलामी में, नशे की गुलामी में, गुनाह की गुलामी में दसता जा रहा है। मेरा मसीह इसलिए कुर्बान हुआ ताकि इंसान गुनाह से, गुलामी से आजाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु इसलिए मसलूब हुआ ताकि मुझे और आपको क्या कर सके? आजाद कर सके। आज वो फिर से मसीहों को आजाद करना चाहता है। और मैं जब प्रेयर में था तो खुदा मुझे दिखा रहा था मसीही लोग तब तक नहीं आजाद हो सकते जब तक सलीब नहीं उठाएंगे, जब तक सलीब नहीं उठाएंगे। जो सलीब नहीं उठाएगा वो आजाद नहीं है। जिसके कंधों पे सलीब नहीं है वो आजाद नहीं है। इसलिए मसीह ने सलीब उठाई ताकि वो नमूना दे सके, ताकि वो बता सके सलीब उठाने वाला आजाद होता है। और सिर्फ आजाद नहीं होता बल्कि आजाद करवाने वाला बन जाता है। हालेलुया, आजाद करवाने वाला बन जाता है। आपको बताना चाहता हूँ, जब आप मसीह को अपनी जिंदगी में लेते हैं, जब यीशु को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, तो यीशु जब आपकी जिंदगी में आता है तो सिर्फ आप छूटते नहीं हैं बल्कि छुड़ाने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। मैंने कहा सिर्फ छूटते नहीं है बल्कि छुड़ाने वाले बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा आपको सिर्फ छुड़ाएगा नहीं बल्कि छुड़ाने वाला बनाएगा। पर प्रॉब्लम कहाँ पे है? हम छूट क्यों नहीं पा रहे? हम आजाद क्यों नहीं हो पा रहे? आज भी बहुत सारे लोग ज़हनी दबाव का शिकार हैं। आज भी लोग डिप्रेशन में हैं। आज भी लोग अलग अलग बीमारियों का शिकार हैं, अलग अलग बीमारियों की गुलामी करें। गुलामी इसलिए करें क्योंकि वो यीशु के वसीला से छुड़ाए नहीं गए, लेकिन वो अपने कलाम को भेजकर उनको शिफा देता है और उनके दुखों से उनको रिहाई देता है। कलाम नाजिल होता है और कलाम खुदा अपने खादिमों के वसीला से जाहिर करता है। कलाम खुदा अपने नबियों के जरिए से भेजता है। कलाम ऐसे ही नहीं आता बल्कि कलाम किसी पे जाहिर होता है और वो कलाम को लोगों तक लेके जाता है। हालेलुया।
बनी इस्राएल कौम ने फरियाद की, कलाम में लिखा खुदा के हजूर लिखा है वो उन्होंने रोना चिल्लाना फाड़े मारना शुरू कर दी। आज हम छूटना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग गरीबी से निकलना चाहते हैं, बीमारी से निकलना चाहते हैं। हम बड़े परेशान हैं। मसीही लोग बहुत बड़ी तादाद में लोग परेशान हैं कि हम छूट क्यों नहीं पा रहे, हम आजाद क्यों नहीं हो पा रहे। मैं आपको बताऊं मसीही लोग छूट रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि मसीही लोग छूट रहे हैं। और पता है कौन लोग छूट रहे हैं? जो यीशु पे बिलीव रखते हैं, जो यीशु को अपने साथ लेके जा रहे हैं। जो बिना यीशु के चल रहे हैं वो छूटे हुए नहीं है, गुलामी के साथ जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से पूरा डाटा मसीहियों का निकालेंगे तो आज मसीही आपको बड़ी बड़ी सीटों पे नजर आएंगे। मसीही लोग आज आपको बड़ी बड़ी जगहों पे खिदमत करते हुए नजर आएंगे। उनके हाथों में सलीब नजर आएगी। वो आपको चौकों में, आपको गलियों में, आपको बाजारों में, आज आपको नौजवान बाइबल उठाते हुए नजर आएंगे। आज नौजवान यूथ आपको कलाम सुनाते हुए नजर आएंगे। आज बच्चे आपको गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपका 4 साल का बच्चा भी बाइबल उठा के कलाम सुनाना चाहता है, वो गीत गाना चाहता है, वो नगमे गाना चाहता है, लेकिन कोई उससे उसकी सलीब को छीनना चाहता है। लेकिन वो आजाद किए जा चुके हैं, लेकिन कोई उनको गुलाम बनाना चाहता है और नहीं पुत्र काम भी खरीदे। मैं आपको बताना चाहता हूं एक टाइम था ये संडे स्कूल कभी भी नहीं था। ये 17वीं सदी के बीचों बीच कहीं शुरू हुआ है। 1700 कुछ टाइम में ये शुरू हुआ था। और जब शुरू हुआ था तो तब एक बंदा था जिसने शुरू किया था। उसने इस नीयत से शुरू किया कि क्योंकि उस टाइम इतनी गुर्बत थी। किस चीज की गुर्बत थी? नॉलेज, इल्म की गुर्बत थी, खुदा के कलाम की गुर्बत थी। कोई पढ़ा लिखा नहीं था। 100 में से 70% जो लोग थे वो अनपढ़ जाहिल लोग थे। 30% जो पढ़े लिखे थे वो भी अपने काम से मतलब रखते थे। और एक मर्द खुदा उठा, उसने कहा नहीं, इनको पढ़ना चाहिए। लेकिन उस वक्त जो बच्चे होते थे वो भी फैक्ट्री में जाते थे। छोटे बच्चे, 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, ये सब संडे स्कूल जाने की वजह, क्योंकि संडे स्कूल नहीं था, स्कूल्स भी नहीं थे, सरकारी स्कूल भी नहीं थे, ये सब कारोबार करते थे। कोई इसी काम को करता है, कोई कपड़े का काम करता है, कोई बर्तन का काम कर रहा है, कोई जूतों का काम कर रहा है, कोई कागज का काम करता है। लेकिन हर बच्चा कोई ना कोई काम। आज हम 8 घंटे नहीं काम करते, हम कहते हैं 8 घंटे में से भी कुछ टाइम काम कर दो। वो बच्चे 12-12 घंटे काम करते थे। जब उस खुदा के खातिर ने शुरू किया, इस रोया को जो खुदा ने उसके दिल में डाले, उसने शुरू किया। कहता नहीं मैं खुदा का काम करूंगा। उसकी बड़ी मुखालफत हुई कि ये बच्चों से काम छुड़ाना चाहता है, ये हमारे घर को खराब करना चाहता है। हमारा जब बच्चे कमाएंगे नहीं, हम खाएंगे किधर से? पादरी साहब तो पता ही, रोजी रोटी का भी फिर काम में लोगों ने, मैं बताऊं, टीम में खड़ी हो चुकी थी। लोग डंडे सोटे लेकर उठ खड़े हुए कि ये तो हमारे घर को बर्बाद कर देगा, ये हमारे घरानों को बर्बाद कर देगा, हमारा खाना पीना खत्म हो जाएगा, अच्छी रोटी नहीं मिलेगी, अच्छा कपड़ा नहीं मिलेगा जब बच्चे काम पे नहीं जाएंगे। क्योंकि वो लोग, उनके जहनों में उनके जहन बंद हो चुके थे कि इनके बच्चों को पढ़ाया जाएगा और पढ़ लिख कर ये अफसर भी बन सकते हैं, पढ़ लिख कर ये बहुत बड़ी ऊंची जगह पे भी जा सकते हैं। पर किसी ने नहीं समझा। मुखालफत बढ़ती गई, पर वो खड़े और अड़े रहे और करते रहे। संडे को उनको छुट्टी हुआ करती थी और वो संडे को संडे स्कूल लगा लेते थे। चर्च भी काम में लगते थे। उन दिनों में चर्च भी बहुत काम लगे करते थे, और जो होते थे वो रस्मी चर्च होते थे, वो मजहबी चर्च होते थे, वो खुदा के रूह में चलने वाले चर्च नहीं थे, बल्कि रस्मी चर्च थे, रवाजी चर्च थे। और वो भी इसमें इतना फोकस नहीं करते थे। संडे स्कूल पढ़ता गया, 1 बच्चा, 2 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे पढ़ते गए। और एक दिन ऐसा रिजल्ट निकला कि उसी संडे स्कूल से बड़े बड़े रसूल निकले। हालेलुया।
उसी संडे स्कूल से बड़े बड़े रसूल खुदा ने खड़े कर दिए, बड़े बड़े बिशप खड़े किए खुदा ने। तो इतनी बड़े लेवल पे बेदारी आई कि गवर्नमेंट फिर एक्शन लेने पे उतर आई। गवर्नमेंट ने कहा इस आदमी का साथ दिया जाए। हालेलुया। गवर्नमेंट ने कहा आज के बाद आप संडे स्कूल नहीं चलाएंगे, हम स्कूल बनाएंगे, हम अपना पैसा लगाएंगे। गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, हर गांव हर शहर में सरकारी स्कूल बनाएंगे। हालेलुया। मेरे ख्याल से तालियां होनी चाहिए उसको दाल खा देंगे। हालेलुया। उसने लोगों को उस गुलामी से निकाला जो सहेली तौर पर गुलाम थे। उसने कहा नहीं तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, और उसने कहा मैं संडे स्कूल बंद नहीं करूंगा, लेकिन मैं दुनियावी तालीम बंद कर दूंगा। वो बाइबल पढ़ते थे, बाइबल लिखते थे, सारा कुछ बाइबल ही से करते थे। उसने कहा आज के बाद मैं इनको लिखवाना बंद करूंगा, लेकिन आप अपने स्कूल खोलो, स्कूलों में बच्चे जाएं, लेकिन संडे स्कूल फिर भी चलेगा। आज पूरी दुनिया में संडे स्कूल है। एक शख्स जब भी बेदारी आती है तो कोई एक शख्स खुदा खड़ा करता है। जब भी रिहाई आती है, अगर आप रिहा होना चाहते हैं, मैं आपको इसका सलूशन बताऊंगा, आज इसका हल बताऊंगा। आप में कितने ऐसे बच्चे हैं जो खासकर लड़के और लड़कियां जो मैट्रिक पास हैं या मैट्रिक तक है। अब मैं नहीं पूछूंगा मैट्रिक है या नहीं है, या मैट्रिक के 9th भी है, 8 भी है, तो वो हाथ खड़ा करे। मैं देखना चाहता हूँ चर्च में कितने लोग पढ़े लिखे, या उससे ऊपर भी FA BA MA जो सब कुछ। हाथ ऊंचा करो, डरते क्यों? और मैं पे खड़ा किया, आप नहीं पढ़े लिखे, आप हाथ खड़ा करो। मुझे खुद ही कहना पड़ेगा आप हाथ खड़ा करो, आप हाथ खड़ा करो, ऊंचा हाथ करो, मुझे मालूम पड़े कितने लोग। हाथ ऊंचा करो बाहर से, अब हाथ नीचे करो। अब मैं बताना चाहता हूं अब प्रॉब्लम कहां पर है। अब बहुत सारी बेटियां, इनमें से बहुत सारी बेटियां हैं जो सिर्फ घर का काम करती हैं, ऐसा ही है। अब है तो पढ़े लिखे, लेकिन किसी काम के नहीं है। क्या आपके अंदर कोई विजन नहीं है? क्या आपके अंदर कोई रोया नहीं है? क्या आप किसी को छुड़ाना नहीं चाहते? आपको इसको बदलना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, उसी संडे स्कूल में एक लड़का फिर वहां पे जब आया, तो वो उस वक्त जो उस संडे स्कूल का टीचर था, वो लिखते हैं अपनी किताब में, और उसका नाम भी लिखते हैं। कहते हैं मैंने जिंदगी में कभी इतना नालायक बच्चा और इतना वाहियात बच्चा कभी नहीं देखा। जिस बच्चे की बात अभी मैं दोबारा अब करने जा रहा हूं, कहते मैंने जिंदगी में कभी ऐसा बच्चा नहीं देखा, इतना नालायक, इतना वाहियात कभी नहीं देखा। और वो बच्चा पहले दिन जब संडे स्कूल आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन, एक हफ्ता आया, करते 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 एक दिन जब वो अपनी फैक्ट्री में बैठा हुआ था, खाने का टाइम हुआ, तो कहते आज खाना नहीं खाना, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा। भाई खाना क्यों नहीं खाओगे? खाना उधर ही पड़ा हुआ है। बंदा गया, एक अलग से जगह ढूंढी, दुआ शुरू कर दी, दुआ शुरू की, दुआ करता गया, मौलवी स्कूल से टच किया। हालेलुया। और वो जो उधर जो टीचर था, वो संडे स्कूल के हक में वो कर तो रहा था, लेकिन दिल से नहीं कर रहा था। और वो बच्चा रूह में भरा हुआ है, वो अपने टीचर के लिए प्रेयर कर रहा है, और टीचर भी वहां पे आ गया, वो उसके दिल में था। मैं आज जाता हूँ इसके मालिक से बात करता हूँ कि इसको समझाया करो, ये बड़ा वाहियात है। और जब वो वहां पे गया तो वो टीचर धाड़े मार के रोना शुरू हो गया कि खुदा को मेरी इतनी कदर है कि मैं ऐसे ही काम कर रहा था। कहता कोई है मेरे लिए दुआ करे, जिसको मैं समझता हूँ कि बड़ा नालायक बच्चा है, वो रूम में मेरे लिए दुआ कर रहा है। हालेलुया। बाद में वही बच्चा, उस बच्चे ने, कहते हैं कि उस बच्चे ने फिर ऐसी रिवाइवल संडे स्कूल का लेके आया कि वो पूरे इंग्लैंड में उसने संडे स्कूल फैला दिया था। टीचर की नजर में वो क्या था?
सबसे सबसे वाहियात वो बच्चा था। कई दफा ऐसा होता है कि हमारे लिए जो सबसे नालायक बच्चा होता है वही बेदारी का कारण बन जाता है, वही रिहाई का कारण बन जाता है। पर कहीं ना कहीं ईमानदारों की प्रेयर्स होती है। मैं आज ये बताऊंगा, जिसको खुदा खड़ा करना चाहता है ना, एक वो प्रेयर में होना चाहिए और उसके एरिया में बेशक छुपे हुए होने चाहिए, पर ईमानदार उसके पीछे प्रेयर करने वाले होने चाहिए। अगर ये चर्च बढ़ेगी, मैं आपको अकॉर्डिंग टू बाइबल बताऊंगा, अगर ये चर्च कम होगी तो आपकी प्रेयर में कमी होगी। अगर ये चर्च बढ़ेगी तो आपकी प्रेयर में इजाफा होगा। इसके पीछे कारण ये है, ये फिर चर्च बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसका मतलब आप हमारे लिए प्रेयर कर रहे हैं, आप दुआ को हो। अगर आपने दुआ करना बंद कर दी, ये चर्च को ताले लग जाएंगे। किसी भी चर्च को ताले जब लगते ना तो पीछे कलीसिया दुआ नहीं कर रही होती। जब चर्च की ग्रोथ बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती जाती है, तो कलीसिया दुआएं करने वाली होती है। बनी इस्राएल कौम देखा 400 साल उनको गुलामी में रहना था। जब वो 400 साल गुलामी में रहने थे तो खुदा ने उनसे कहा कि तुम 400 साल गुलामी में रहोगे, लेकिन कलाम लेके वो 30 साल ऊपर चले। कितने बोलो, कितने? 2 नस्लें पैदा हो जाती है। अगर अपने 20 साल के लड़के की शादी करोगे ना तो उसका लड़का भी 7-8 साल का हो जाएगा। 2 नस्लें आगे पैदा हो जाती है। 30 साल इतने ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा 30 साल होते हैं। अब हम छूटना चाहते हैं, हम आजाद होना चाहते हैं, हमें आजादी चाहिए, हमें रिहाई चाहिए। किससे आपको रिहाई चाहिए? शैतान से रिहाई चाहिए, बीमारी से रिहाई चाहिए, दुखों से रिहाई चाहिए, कमजोरियों से रिहाई चाहिए, गरीबी से रिहाई चाहिए, अपने उस काम से रिहाई चाहिए। खुदा सब कुछ करेगा, खुदा सब कुछ करेगा। और छूटने वाले को के लिए कुछ असूल है। वो असूल पता क्या है? खुरूज की किताब में लिखा है, खुदा मूसा को कह रहा है, मूसा देख। खुरूज की किताब में लिखा है, मूसा को खुदा कहता है, देख मैंने तेरे लोगों की दुआ, किनकी दुआ? तेरे लोगों की दुआ सुन ली, उनकी फरियाद सुन ली। तुसी दुआ करे तो खुदा तुहानू क्यों नहीं कह रहा? खुदा मैनू क्यों कह रहा? खुदा आपको ट्रैक क्यों नहीं कह रहा? मैंने तुम्हारी दुआ सुन ली। खुदा मुझे एक अलग से खुदा मुझे कह रहा है कि मैंने तेरे लोगों की फरियाद, मैं इनको रिहा करूंगा, मैं इनको आजाद करूंगा, मैं इनको गुलामी से निकालूंगा, गुलामी के छुबे से निकालूंगा। कहता है मेरा जुबा, क्या कहता है? यीशु की कहता है मेरा जुबा मुलायम है। पर नहीं, यीशु असी ते काम दा जुबा लेना है अपने ते। हाँ जी, आप जो मर्जी कर लो, बिना यीशु के आपको आजादी नहीं मिलेगी। कहता मेरे लोगों ने मुझे पुकारा और मैंने उनकी दुआ को सुन लिया। अब मैं पूरा वीक लोगों को बताता रहा हूं कि लोगों ने प्रेयर्स की और खुदा ने उधर उनके मध्यान में जाके खुदा ने कहा, मूसा मैंने तेरे लोगों की फरियाद सुनी, उनके दुखों को देखा, उनकी बीमारियों को देखा, उनकी परेशानियों को देखा। खुदा आपकी परेशानी जानता है, खुदा आपके दुख जानता है, खुदा आपकी मुसीबत जानता है। आपके जो दिल के अंदर जो घाव है ना, जो दुखों से भरे हुए आप हैं, खुदा जानता है। आप मुसीबत में है, आप बीमारी में, खुदा सब खुदा जानता है। एवरीथिंग खुदा को मालूम है। पर क्या बनी इस्राएल कौम की तरह आप दुआ कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने दुआ की और खुदा कहां पे रहता है? आसमानों में। और मूसा कहां पर है? मुल्के मध्यान में। और कौम की तरह मुल्के मिस्र में। और मिस्र से दुआ हो रही है, और मिस्र से दुआ कहां पे जा रही है? आसमान से। आसमान का खुदा नीचे मुल्के मध्यान में आके कह रहा है मैंने दुआ
सुन ली। दुआ में इतनी पावर थी, कौम की पावर थी, आसमान को चीर कर गुजर गई। इतनी दुआ, इतनी प्रेयर की बनी इस्राएल कौम ने कि खुदा नीचे आ गया उनकी दुआ को सुनकर। खुदा नीचे आ गया। आज चर्च हमें दुआ करने की जरूरत है। आज दुआओं की जरूरत है। आप छूटना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, कलीसिया के लिए, आसमानों के लिए दुआ करें, अपने रूहानी बाप के लिए दुआ करें। आप छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पर दुआ आप करेंगे। देखा, उन्होंने दुआ की और खुदा ने दुआ आसमान से सुनी। आसमान से सुनकर खुदा नीचे आ गया। और खुदा जब नीचे आता है, खुदा मूसा से बात करता है, भाई मूसा, मैंने इनकी दुआ सुन ली है। मूसा बड़े बहाने पर आता है, खुदा नहीं। वो उसको पता था इन्हें तो मैंने गाना काट के भेजा है। तू कौन होता है? 40 साल पहले मूसा छुड़ाना चाहता था। आज भी बहुत सारे पास्टर्स कलीसिया को छुड़ाना चाहते हैं। उसी चर्च में रहते हैं, उसी चर्च में जाएंगे और उसी पादरी की मुखालफत भी करेंगे। अब पादरी साहब मुझे पता है, हाँ, और तुसी सही कहते हो यार, पादरी सारे इंज ने, साढ़े पादरी साहब भी इंज करते। क्यों बोले भाई? इन्होंने दिमाग नहीं काम करता भाई साहब। ਅਸੀਂ बड़ी समझाने की कोशिश की थी, इन्होंने नहीं समझ आती। बहुत जोर लगाया है। क्या कर रहे हो? जिस चर्च में जा रहे हो उसी चर्च के पादरी के खिलाफ। और बनी इस्राएल कौम 40 साल पहले किसके खिलाफ थी? उसी मूसा के खिलाफ। हालांकि खुदा ने अभी खड़ा नहीं किया, अभी खड़ा भी नहीं किया, लेकिन उसके अंदर था छुड़ाने का जज्बा। लेट हो गए। मैं समझता हूं उन्होंने मूसा की बात सुनते उसी टाइम 10 साल दुआ करते, छूट जाते वापस। जब 40 साल वो लेट हो, 30 साल, मतलब मूसा जब छुड़ाना चाहता था उसके बाद 40 साल लेट। एक्चुअली में वो 30 साल लेट थे। बात समझ रहे हैं? वो लोग कभी नहीं छूट सकते, वो लोग कभी भी रिहाई नहीं पा सकते, वो लोग कभी बरकत नहीं पा सकते जो अपने ही असी अपने खाना बनाया उनकी करिए। ऐसे लोग कहते हैं बाजी हम ਅਸੀਂ कुछ कर नहीं सकते। पादरी साहब ऐसे है लायक नहीं, लेकिन उन्होंने अपने हथाना चर्च बनाया, केक छड़िए। मैं उन लोगों को, आपको भी और आपके जानने वालों को भी सलाह देता हूं, जिस खालम के साथ आपकी बनती नहीं ना उसको छोड़ दो। बरकत आपकी रुकी हुई है, उसके साथ आपकी बनती नहीं है। मुझे मालूम है आप सब ऐसे नहीं है, आप इससे प्यार करते हैं, मेरी खिलाफत नहीं करते, मेरी मुखालफत नहीं करते, लेकिन मैं आपके भाइयों को बचाना चाहता हूँ, आपके अजीजों को बचाना चाहता हूँ जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। लोग आजाद होना चाहते हैं, पर कैसे आजादी पाएंगे? अपने चर्च के पादरी के खिलाफ। भाई आपका रूहानी बाप है, वो रूहानी तौर पर वो आपका बाप है। बेशक वो उम्र में छोटा जरूर है, जिस्मानी तौर पर नहीं है। जिस्मानी तौर पर वो आपके बच्चों की तरह है, आपके भाई की तरह है, आपके बड़े भाई की तरह, आपके छोटे भाई की तरह, आपके बेटे की मानिंद है, लेकिन रूहानी तौर पर वो आपका बाप है। और बंदा प्यो ने गल्ला कर रहे हैं, तेनू की पता वे है? और पंजाबी च कहते और यार अब्बा तू चुप कर, किसी बंदे ने बोलन दे। ते लोग भी ऐसे करते हैं, भाई साहब यार तुसी तो चुप रहा करो। इसलिए लोग नहीं छूट पा रहे। मैं सच आपको बता रहा हूं, लोग आजाद क्यों नहीं है? इसी कारण। लोग ब्लेस क्यों नहीं है? इसी वजह से। लोग बरकत क्यों नहीं पा रहे? इसी वजह से। और जब उन्होंने मूसा का साथ दिया, ये वही 40 साल पहले मूसा था।
अब खुदा उसके साथ है। अब दुआ के साथ कौम ने दुआएं की हैं, मूसा भी दुआओं के साथ है, दोनों की दुआएं मिली, खुदा ने सारी कौम को छुड़ा लिया। हालेलुया। सारी कौम खुदा ने छुड़ाई, एक एक बच्चे को खुदा ने छुड़ा लिया, यहाँ तक उनके जानवर, उनका एक एक पैसा खुदा ने उनको छुड़ा के वापस लाया। हालेलुया। क्यों खुदा आपको छुड़ाए? क्यों खुदा हमें छुड़ाए? कज़ाब की किताब में लिखा है, खुदा कहता है मैं नहीं छुड़ाऊंगा। खुदा गुस्से में आ गया, खुदा कहता है मैं नहीं छुड़ाऊंगा। मैं हैरान था, खुदा क्यों गए? पता नहीं क्यों खुदा नहीं छुड़ाएगा। खुदा गुस्से में आ गया था, मैं नहीं छुड़ाऊंगा। खुदा 10 बाप उसकी 12-13 उसकी 13 लिखा है, तो भी तुमने मुझे छोड़कर और मबूदों की परस्तिश की, सो अब मैं तुमको रिहाई नहीं दूंगा। इसका मतलब यह है कि खुदा कह रहा है कि जो मुझे छोड़कर, अब अगर मैं पूछूं कि खुदा यीशु के अलावा कोई बरकत दे सकता है, तो कोई भी हाथ नहीं खड़ा करेगा। अगर मैं कहूं कि यीशु के अलावा आपको कोई छुड़ा सकता है, तो कोई हाथ खड़ा करे, सब हाथ नीचे होंगे। ऐसा ही है, मतलब यीशु छुड़ा सकता है, यीशु बचा सकता है, यीशु यानी आपकी जिंदगी में हर काम कौन करेगा? यीशु। आपके काम में बरकत कौन देगा? यीशु। आपकी जॉब में बरकत कौन देगा? यीशु। आपकी पढ़ाई में कौन बरकत देगा? यीशु। आपकी फैमिली में कौन बरकत देगा? यीशु। जब हर काम में यीशु बरकत देगा, तो यीशु को छोड़कर क्यों किसी के पीछे जा रहे हो? आप कहेंगे हम नहीं जाते भाई साहब, आप जाते हैं। मैं आपको बताऊं, कलीसिया जाती है। अब हमें नहीं बताते, वो अलग बात है। कलीसिया जाती है जब खुदा के लिए, खुदा कहता तुमने मुझे छोड़कर, देखिए जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां में क्या संडे को यीशु खुदा अपने घर में मौजूद होता है या नहीं? होता है या नहीं? बोलो, होता है कि नहीं? संडे को अगर वो अपने घर में मौजूद होता है, तो कैसे हम उसको छोड़कर किसी और घर पे चले जाते हैं? कैसे हम कारोबार पे चले जाते हैं? कैसे हम ड्यूटी पे चले जाते हैं? कैसे हम रिलेटिव को मिलने चले जाते हैं? कैसे हम पार्क में चले जाते हैं? कैसे चले जाते हो? जब तुम उसको छोड़कर चले जाओगे, तो वो कहता है मैं तुम्हें रिहाई नहीं दूंगा। हालेलुया। कहता अगर तुम मुझे छोड़ सकते हो, तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। अब आपकी मर्जी, आप उसे छोड़ेंगे तो वो भी आपको छोड़ देगा। कहता तुमने मुझे छोड़ा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अब रिहाई नहीं दूंगा। अब उनसे फिर खुदा आके फरमाता है, उनसे रिहाई मांगो, उन्हीं से कहो, उन्हीं से कहो बरकत दे, उसी से कहो मुझे शिफा दे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? पर अब हमें ध्यान समझना, किताब पीछे जाना चाहिए। किसके पीछे चलते रहा? मैं देख रहा हूं हम मसीह के लिए कुछ नहीं करे, वो एक आम बंदे के लिए करे। मैं अपने, अगर इसकी खातिर मुझे अपना बेटा भी जिबा करना पड़े तो मैं कर दूंगा। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? एक पॉलिटिक्स, उसका बड़ा नाम है, तो एक भाई अपने बेटे कैसे, वो 8-10 साल का, कहता है अगर मुझे इसकी खातिर, अपने अपने हीरो की खातिर, अपने अपने लीडर की खातिर, अगर इस बच्चे को जिबा करना पड़े तो मैं उसको भी कर दूं। मैं आपको इतनी कह रहा अपने बच्चे यीशु की खातिर जिबा करो, क्योंकि बाइबल की तालीम नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर करूंगा
कि आप अपना एक दिन के लिए कारोबार को जिबा नहीं कर सकते? ओनली वन डे अपनी ड्यूटी को जिबा नहीं कर सकते हो? हम परसों एक जगह पे गए, वहां पे खुदा के खादिम कलाम सुना रहे थे। वो कह रहे थे कि आप इंसानों के गुलाम हैं। वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उनके सारे मैसेज में जो सबसे अच्छी बात थी और बेहतरीन जो दिल को छू गई, वो बात ये थी कि हम इंसानों के गुलाम हैं। जहां पे आप काम करते हो, अगर उसने कहा अगर तू संडे को तूने चर्च जाना है, अगर तू संडे को काम पे ना आया तो मंडे को भी काम आता है। अब बंदा के दो यार, उन बच्चे पालिए के चर्च जाइए, बोलो बंदा क्या करेगा? तो हम कहना चर्च जाएगा पर जमदा कोई नहीं। हम आते नहीं है, हम किसके गुलाम हैं? उस बंदे के जिसने कहा मैं तुझे मंडे को निकाल दूंगा अगर तू संडे काम पे ना आया। गुलाम है उस बंदे के, उस पैसे के गुलाम है। खुदा पे भरोसा ही नहीं है हमें। मुझे याद है मैंने जब खिदमत में आया तो मैं एक अच्छे लेवल का मैं वो काम करता था। वो बहुत बेहतरीन काम था, बहुत ही टॉप का काम था, और आज उसको करके लोग बहुत लेस है। स्टील का काम करता था जिसको वेल्डिंग का काम आप बोलते हैं, और उसमें मुझे संडे को, क्योंकि मुझे आग लगी नहीं थी, वो एक खादिम आया करते थे यानी मेरे स्पिरिचुअल फादर, मेरे रूहानी बाप पास्टर तारिक, संडे को वो शाम को उसी दुकान पे आ जाते थे। आते आते करते करते आग लगती मैं दिल से नहीं बैठता था। मैं पता नहीं की यार उसी पर दिल की बातें आज मैं खुल के बता रहा हूं कि मैं जब बैठता तो था पर दिल से, पर एहतराम दिल में होता था, लेकिन दिल वो जो था ना वो सुनने के लिए तैयार नहीं था कि यार कितो जान छुटेगी। लेकिन ये मालूम होता था कि ये यीशु के खादिम हैं तो इनकी इज्जत करनी चाहिए। दिल से कलाम दिल से नहीं सुनते थे, उनकी इज्जत से सर बैठ जाते थे बस चुप करके, और अंदर ही अंदर से काम हो रहा। करते 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 एक दिन क्या हुआ, लाइफ बदल गई और एक दिन चर्च जाना शुरू हो गया। अब जहां पे काम करते थे उनको प्रॉब्लम शुरू हो गया, और फिर एक उनसे काम छोड़ा किसी और चले के पास गए, वहां पे भी प्रॉब्लम, फिर और जगह पे गए वहां पे प्रॉब्लम। अब संडे प्रॉब्लम था हर जगह, जिधर भी कारोबार करो उधर ही ये प्रॉब्लम था। हमने कहा खुदा हाफिज, कारोबार छोड़ दिया। हमने फिर वो काम शुरू। अब मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, कोई जॉब, जो भी जॉब मिलती थी उसमें संडे को जॉब पे जाना था। हर काम जो भी अच्छा काम था उस काम में संडे को, अब जो काम मिल रहा था वो पाकिस्तान का सबसे हकीर काम था, उसमें संडे को छुट्टी थी। अब मैंने कहा खुदा होंडा की करी, और आवाज आई इसी को कर। मैंने उस बंदे से काम को शुरू किया, और मेरी ड्यूटी हुआ करती थी, एक सोसाइटी होती थी ऐसे, उसकी ऐसे रोडें होती थी, अंदर भी होती थी ऐसे, और उन रोडों के करीब ऐसे प्लाट होते थे। मतलब घर बने हैं और उन घरों के बीच में कोई जो प्लाट खाली होता था, उन सारी रोडों के प्लाटों पे मेरी ड्यूटी होती थी। लोग आते थे अपनी गाड़ी से, और उस खाली प्लाट में एक बास्केट होती थी बड़ी सी, और लोगों ने आना और ऐसे अपनी गाड़ी में से ऐसे करके कचरा फेंकना, और वो बास्केट से बाहर जितना भी कचरा आता था वो सारा मुझे उठा के उसमें, और 99 कचरा जो होता था वो बच्चों के पैम्पर होते थे। 99% जो कचरा आता था वो बच्चों के पैम्पर होते थे। और मैं कई दफा वहां पे उल्टियां करता था कि खुदावन किधर फंसा दिया तुमने, और ना इल्जाम भी खुदा पे, खुदावन किधर फंसा दिया तुमने, क्योंकि पूरा स्पिरिचुअल नहीं था, थोड़ा थोड़ा था।
कभी भी भाग सकता था, कभी भी दौड़ लगा सकता था, लेकिन बात यह थी कि अब हाथ हल पे रख चुका हुआ था। तो ये तजर्बा मैंने आपको बता दिया था, मैंने गांव में ये तजर्बा किया है। हल पे हाथ रख कर पीछे देखोगे तो हल आगे निकल जाएगा, अब वापिस नहीं आ सकता था। अब ये मजा आ रहा था कि मैं जब संडे को चल जाता था ना, सुकून होता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, हफ्ता उल्टियां करके गुजार लो, कोई बात नहीं है, हफ्ता दिल खराब करके देख लो, कोई बात नहीं है, गंदगी को हाथ डाल लो, कोई बात नहीं है। खुदा ने मुझे 1 महीने के बाद वहां से आजाद कर दिया। हालेलुया। एक ही महीने में खुदा ने मुझे आजाद किया, एक अच्छी जॉब पे खुदा ने मुझे भेजा। और जब मैं वहां पे जाता था और घर वापस आता था, मेरे रिलेटिव कहते थे ये बहुत बड़ा अफसर लग गया कहीं। बाइक नहीं करती थी, सही नहीं था। तो वहां पे बहुत अच्छी जगह थी मेरी, जबरदस्त थी। अच्छे कपड़ों में जाना, अच्छे कपड़ों में आना, एसी में बैठना, अच्छा खाना, सब कुछ बेहतरीन था। आमीन। तो खुदा आजाद करता है, खुदा ने आजाद किया, बेहतर किया और बेहतर किया। अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जॉब में, खुदा वो भी बेहतर करेगा। आमीन। मैं आपको अपने बारे इसलिए ज्यादातर आप जब भी मैसेज सुनोगे उससे मेरी कहानी जुड़ी होगी, उससे कहीं ना कहीं खुदा ने मेरी जिंदगी में मुआवजा किया होगा। मेरी जिंदगी भरी हुई है मुआवजात के साथ। हर दिन कोई ना कोई खुदा हमारी जिंदगी में मुआवजा करता है, कहीं किसी ना किसी चीज से खुदा हमें रिहा करता है। आमीन। आपको रिहाई चाहिए ना, तो दुआओं के बगैर रिहाई नहीं है, आपको दुआओं की जरूरत है। तो दुआ हम करते ही नहीं है, रिहाई कहां पे होगी? अब चर्च का टाइम कितना है बोलो? नहीं, तो 10 बजे किधर है? 11:15 पे है। क्यों जी बाहर वाले भाई, चर्च का टाइम कितने बजे है? सब बताएं। 11 बज के बड़ी दुख की बात है, चर्च को 10 बजे आना चाहिए। और इससे बड़ा अफसोस टीम के ऊपर है। गाने वाले, बजाने वाले, कलाम सुनाने वाले, दुआएं करने वाले, लीड करने वाले, उनका टाइम कितना है? इनका टाइम 10:15 है। लीडर्स का टाइम 9 बजे है और कलीसिया का टाइम 10 बजे। सब मौज करते हैं। रिहाई नहीं मिलेगी ऐसे। आए वर्शिप करें, अपने बच्चे को जो छोटा सा ना उसका हाथ जोर से पकड़ ले और खुल के दुआ करें और जोर जोर से चीख चीख के दुआ करें। 40 दिन के बाद आपका बच्चा प्रेयर नहीं करता, मैं आपको बताऊं। आपका बच्चा 3 साल का है या 40 साल का है, किसी भी एज में 20 साल का है, 17 साल का है, उसके उसके हाथ को इतनी जोर से पकड़ो कि जब छोड़ो ना तो आपके हाथों के निशान होने चाहिए। 40 दिन लगातार लगातार आधा घंटा 1 घंटा जोर जोर से चीख चीख के प्रे करो। 40 दिन के बाद हाथ छोड़ देना। अपने घर पे एक पेपर लिखना, उसके ऊपर 1 2 3 4 40 तक लिखना, हर रोज टिक। शाम को 1 घंटा उसका हाथ पकड़ो जोर से, छोड़ना नहीं है, और उसको हिला हिला के 40 दिन प्रेयर करो। 40 दिन के बाद हाथ छोड़ देना। 41वें दिन वो आपके पास बैठ के चिल्ला चिल्ला के प्रेयर करेगा। आमीन। करेगा वो प्रेयर। बाइबल में 40 का अदद कामलियत का अदद है, छुटकारे का अदद है। उस दिन कामलियत पूरी हो जाती है, छुटकारा कंफर्म हो जाता है। 40 400। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं ये अदद ऐसे जबरदस्त अदद है, लाइफ बदल के रख देते हैं। एक दिन भी मिस नहीं करना। उस दिन कुछ भी हो जाए, आपने उसका हाथ पकड़ना, प्रेयर करनी है, देखना 40 दिन के बाद क्या होता है।
पर पता चले वो अम्मा ही नहीं दुआ कर दी, अब्बा जी वैसे नहीं आते घर, 11 बजे आते ने कराटे मार के सो जाने। प्रेयर उस बच्चे के साथ कौन करेगा? उस माँ के साथ। उस माँ को चाहिए वो उठे, उसे सुस्ती को खत्म करो। देखे 30 साल सुस्ती मेरे, सुस्ती करते अभी छोड़ देंगे, खुद ही छोड़ देंगे, खुद ही छोड़ देंगे। उन्होंने देखा कोई कोई कुछ उठे होंगे और कंफर्म यीशु उठा होगा, कंफर्म जरबाबल उठा होगा, कंफर्म बड़े बड़े लोग उठे होंगे और नहीं कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करना पड़ेगा, दुआएं करने पड़ेंगी, रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। लेकिन वो चिल्लाए रोए, खुदावंद यहोवा हम पे रहम कर, इब्राहिम इसहाक और याकूब के खुदा हम पे रहम कर, फरिश्तों पे रहम कर। हालेलुया। और लेकिन उनकी दुआ की आवाज आल में बाला तक पहुंची और आल में बाला का खुदा खुद नीचे आ गया। आपका खुदा नीचे आएगा, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा। आमीन। पर हमें दुआ के लिए खुद उठना पड़ेगा। आज लोग प्रेयर करना नहीं चाहते, दुआ नहीं करना चाहते। आपके घरों में मैं समझ सकता हूँ, आप जब यहाँ पे प्रेयर का कहा जाता है ना, आपकी आवाज नहीं निकलती, तो समझ आ रही होती है कि घर में भी दुआ नहीं है। समझ आ चल जब पता चल जाता है कि जब यहाँ से लीडर्स कह रहे थे दुआ करो और दुआ की आवाज जिनकी आ रही होती है, पता चलता है का दुआ कर दें। अगर इधर आवाज नहीं ना, फिर उधर भी आवाज नहीं है। सलीब उठाओ। आपको घर वाले यही कहेंगे बड़ा पादरी और बड़ा लगा, मोहल्ले वाले अच्छा है भी पादरी, बुढ़िया नहीं करोगे दुआ दी आवाज, लोग आपको कहेंगे और वो परफेक्टिकली खुदा को पूरा कर देगा। आमीन। मैंने जब दुआएं शुरू की, मुझे लोग कहते भैया तो बड़ा पादरी, मैं था नहीं, मैं वैसे समझाता था क्योंकि आग लग गई थी। मैं उनको कहना यार तौबा करो, आसमान की बात से नजदीक आ गई, तुम ये ठीक नहीं करते, चल जाया करो, बस समझाना शुरू कर दिया। लोगों ने आगे से कहना जो कुप्पी मास्टर होते तो वो तो पक्के ही करे, वो बैजा तू कई बड़ी मौज में होते थे उस टाइम, और बैजा आजकल फिर कहते जी पैसा बहुत मैं नशे में था जी। तेनू इतना पता है कि एक कह रहे हैं वो पादरी साहब से हटते, ये कौन सा नशा है? जिस बंदे को ये पता है वो मैं उसका पादरी हूं, उसकी वो अपनी वाइफ को कभी ये तो नहीं कहता बाजी से हटते जा। अपनी मां को तो नहीं कहता बहन जी से हटते हो। इसका मतलब ये कोई नशा नहीं है, ये कोई दिमाग को घुमाती फिराती नहीं है। इनको समझ आ रही होती है कि ये पादरी साहब है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, पता होता है, और एनी गंद बाकी दिन में इससे आपके बच्चे छुड़ सकते हैं। पर जो कौन छुड़ाना चाहता है? पादरी सब दुआ करेंगे, पादरी सब दुआ करेंगे। पर रिहाई के लिए किन्होंने दुआ की थी? किसने दुआ की थी? कौम ने मिलकर दुआ की। आज कौम, हफ्ते को कौम यहाँ पे नहीं होती, बुध को कौम यहाँ पे नहीं होती। कौम के लिए ये मीटिंग्स रखी गई हैं। आप जो कौम हो, कलीसिया के लिए टाइम रखा गया है कि कलीसिया आए बुध को और अपने भाइयों के लिए, माए अपने बच्चों के लिए, बहनें अपने भाइयों के लिए आके बुध को प्रेयर करें। पर किसी बहन को अपने भाई की फिक्र नहीं है, किसी माँ को अपने बच्चे की फिक्र नहीं है, सारी फिक्र पादरी के ऊपर है। और भाइयों को भी अपने माँ बाप की, अपने कारोबार की, कोई हफ्ते को आया करो, दुआ किया करो। हालेलुया। आपको बताना था तो बिना प्रेयर के हम नहीं छूट सकते, हमें दुआएं करने की जरूरत है। आज अगर जो लोग ब्लेस हैं, जो चर्च ब्लेस हैं, जो घराने ब्लेस हैं, वो प्रेयर के वसीला से ब्लेस हैं। जिन घरों में दुआएं नहीं होती वो घराने आज बहुत पीछे चले जा चुके हैं।
इस चर्च के लोग कभी कभी इस फर्स्ट लाइन में होते थे, आज वो पीछे भी नहीं है। किस वजह से? आज वो प्रेयर में नहीं है। कुछ ऐसे लोग थे जो यहां पे बैठा करते थे, इस लाइन में, फ्रंट लाइनों में बैठा करते थे, आज वो पीछे है। किस वजह से? प्रेयर नहीं है। और अब पब्लिक कहता पीछे पीछे जा कर दो। आप पब्लिक आपको आहिस्ता आहिस्ता पीछे करते हैं, एक दिन गेट पे ला जाए और गेट से फिर पीछे, फिर रास्ता चेंज हो जाता है। जब गेट से जो ही आप पीछे निकलते हैं तो आपको खूबसूरत नजारे नजर आते हैं, खूबसूरत आपको बाल नजर आते हैं, खूबसूरत आपको बदरूहें नजर आती हैं, ऐसी ऐसी लाली बॉर्डर वाली बदरूहें नजर आती हैं, बंदा फिर उधर चला जाता है। ताई शाही वाले देवी देवता नजर आते हैं, फिर बंदे उधर चले जाते हैं। इन सारी चीजों से छूटने के लिए एक ही हल है, प्रेयर। प्रेयर में रहने वाले लोग कभी मार नहीं खाएंगे। दुआ में रहने वाले लोग कभी मार नहीं खाएंगे। पर सबसे मुश्किल तरीन काम दुआ है, सबसे मुश्किल तरीन काम। आप बाइबल भी पढ़ लेंगे, रोजे भी रख लेंगे, हदिये भी दे लेंगे, नजराने भी दे लेंगे, सारा कुछ कर लोगे, दुआ सबसे मुश्किल काम। हालेलुया। सो खुदा आपको बरकत दे।